अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ था, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। परंतु उनके विवाह पर जो घटनाएं हुई थी, उनका कम ही लोगों को ज्ञान है। अर्जुन ने सुभद्रा के भाई बलराम जी के विरुद्ध जाकर उनसे विवाह किया था, जिस पर बलराम जी का क्रोध फूट पड़ा था। क्या हुआ था उस दिन, उस घटना को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 218 के अनुसार एक समय जब अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान श्री कृष्ण की नगरी में रुके हुए थे, तो वहाँ रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उत्सव में भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्र ब्राह्मणों को दान दिया था। उस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो स्त्रियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन मोहित हो गए। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या, वनवासी का मन भी इस प्रकार विचलित हो रहा है? कुंती नंदन, ये मेरी और सारण की सगी बहन है। इसका नाम सुभद्रा है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, ये वसुदेव जी की पुत्री, साक्षात आप वासुदेव जी की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है, फिर ये किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि ये वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयं किसका वर्ण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वर्ण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करते हुए उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने ये सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन को भी ये समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब ये मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है ये बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। धनंजय उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन ने सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद अर्जुन सुभद्रा को साथ ले उस रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता हुआ देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्ण खचित नगाड़ा बजाया। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उन यदुवंशियों के समुदाय को सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। ये सुनते ही वृष्णि वंश के वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर गए और कहने लगे, जल्दी रथ जोतो। तदंतर बलराम जी उन यादवों से बोले, मूर्खो, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बताएं, तदंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का पालन करो। तदंतर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला उस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे?
उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे मैं कैसे सह सकूंगा। अर्जुन का ये अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव बोले, निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है। इसमें संशय नहीं है। अर्जुन ये जानते हैं कि सातवत वंश के लोग सदा ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही अर्जुन को ये भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता। अतः भला कौन सा ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा। एवं इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा। मेरा विश्वास है कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में ये संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना ना चाहेगा। आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भगवान शिव को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना के साथ धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। वासुदेव का ये वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छा अनुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर अर्जुन खांडवप्रस्थ लौट आए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।